चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एरे। एरे कितने टाइप का होता है? तो जनरली एरे अगर सी शार्प के अंदर देखोगे तो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। पहला होता है सिंगल डायमेंशनल एरे, जिसको शॉर्ट में 1D एरे भी बोलते हैं, और दूसरा होता है 2 डायमेंशनल एरे, जिसको शॉर्ट में 2D एरे बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है? तो सिंगल डायमेंशनल एरे में क्या होता है? एन एरे विच स्टोर द डेटा ऑन सिंगल डायमेंशन, एक डायमेंशन में बढ़ेगा, मतलब ये सीधे ऐसे बढ़ते जाएगा। मतलब हो गया कि एक रो बनेगा और उसमें क्या हो रहा है? मल्टीपल कॉलम बन रहा है। एक रो बना, ये रो हुआ ना यहां से यहां तक, और इसमें कितना कॉलम बन रहा है? एक से ज्यादा। तो ऐसा जो कोई भी एरे बनता है उसको क्या बोलते हैं? सिंगल डायमेंशनल एरे या 1 डायमेंशनल एरे या 1D एरे। 1D एरे एक ऐसा एरे होता है जिसमें तुम्हारा एक रो बनेगा, मल्टीपल कॉलम बनेगा, और हर कॉलम का अपना क्या होगा? इंडेक्स नंबर होगा। जो नॉर्मल एरे भी हम बताए थे थोड़ा देर पहले। तो नॉर्मल एरे जो बना रहे वही क्या हो गया? 1D एरे। लेकिन एक होता है 2D एरे। क्या होता है? 2D एरे। 2D एरे किसको बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब क्या है? कि ये एरे 2 डायमेंशन में बढ़ सकता है। एक तो ये डायमेंशन इधर बढ़ रहा है और एक नीचे की तरफ भी बढ़ सकता है। मतलब इसमें क्या होता है? रो और कॉलम, मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम। वहां पे क्या था 1D में? सिंगल रो मल्टीपल कॉलम। यहां पे मल्टीपल रो होगा और मल्टीपल कॉलम होगा। जैसे अगर देखोगे यहां पे क्या होगा कि हर रो का अपना एक इंडेक्स होगा। जैसे ये रो का इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 0 रो, 1 रो, 2 रो और 3 रो। और कॉलम का क्या होगा? ये हो गया पहला कॉलम 0 कॉलम, 0 नंबर इंडेक्स, 1 नंबर इंडेक्स, 2 नंबर इंडेक्स और 3 नंबर इंडेक्स। ये दो तरह का एरे हो सकता है। सिंगल डायमेंशनल में एक रो मल्टीपल कॉलम बनता है और 2 डायमेंशनल में मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम बनता है। इसमें डेटा किस फॉर्म में रहता है? टैबुलर फॉर्म में। एन एरे विच स्टोर डेटा इन 2 डायमेंशन दैट इज मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम। तो ऐसा कोई भी एरे जो कि एक से ज्यादा रो और एक से ज्यादा कॉलम में डेटा को स्टोर कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल एरे बोलते हैं। क्लियर है? अब बात आता है कि एरे बनाते कैसे। तो हम लोग दोनों तरह का एरे बना के देखेंगे। पहला क्या देखेंगे? 1 डायमेंशनल एरे कैसे बनाते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं। फिर क्या देखेंगे? 2 डायमेंशनल एरे कैसे बनाते हैं और उस पर कैसे काम करते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे? दो तरह का एरे होता है, 1D और 2D। तो सबसे पहले हम लोग किस पे काम करने सीखेंगे? 1D पे। 1D एरे किसको बोलते हैं? जिसमें एक रो मल्टीपल कॉलम होता है। बताए तो 1D एरे कैसे बनाते हैं? तो टू क्रिएट एन एरे वी हैव टू स्पेसिफाई डेटा टाइप, एरे नेम एंड साइज ऑफ एरे। कभी भी एरे बनाना तो आपको 3 चीज बताना पड़ता है। पहला, जो एरे होगा उसका डेटा टाइप क्या होगा, क्योंकि हम पहले बताया कि एक एरे हमेशा एक ही टाइप के डेटा को स्टोर करता है। तो वो किस टाइप के डेटा को स्टोर करेगा? इंटीजर को करेगा, फ्लोट को करेगा, बुलियन को करेगा, डबल को करेगा, स्ट्रिंग को करेगा। तो वो डेटा टाइप देना पड़ता है। फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं एरे नोटेशन साइन। क्या बोलते हैं? यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को एरे के जब बनाएंगे एरे के साथ यूज करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है? एरे नोटेशन साइन, वो देना होगा। फिर एरे का नाम देना होगा, जैसे वेरिएबल का नाम देते हैं वो देना होगा, इक्वल्स टू न्यू। फिर डेटा टाइप देना पड़ता है, वही वाला डेटा टाइप जो यहां दिए वही यहां देना होगा। और उसके बाद क्या देना पड़ता है? उसके बाद देना पड़ता है साइज, कितना साइज का एरे बनाना, कितना बॉक्स का एरे बनाना। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ? INT स्क्वायर ब्रैकेट ARR, तो INT डेटा टाइप हो गया, एरे नोटेशन साइन, ARR क्या हो गया? एरे का नाम हो गया, इक्वल्स टू न्यू। फिर डेटा टाइप, क्योंकि यहाँ INT इसलिए यहाँ भी क्या होगा? INT और यहाँ दिया 5 देने का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 बॉक्स बन गया। और हर बॉक्स का अपना इंडेक्स नंबर होगा। कहां शुरू होगा? 0 से, तो 0 1 2 3 4 तक चला गया। उसके बाद बात आता है कि उसमें डेटा कैसे डालेंगे। उसमें डेटा डालने के लिए मान लो कि तुम अगर ARR इक्वल्स टू 10 लिख दोगे तो 10 किस बॉक्स में जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कभी भी एरे को यूज करना होता है, चाहे वो डेटा डालने के लिए यूज कर रहे हैं, डेटा निकालने के लिए यूज कर रहे हैं, आपको 2 चीज बताना पड़ता है। पहला बताना पड़ता है एरे का नाम, उसके बाद इंडेक्स नंबर। एरे नोटेशन साइड में इंडेक्स नंबर बताना होगा, इक्वल्स टू वैल्यू देना होगा। अगर डायरेक्ट वैल्यू दे रहे तब, यूजर से लेकर दे रहे तो क्या करना पड़ेगा? एरे का नाम, इंडेक्स नंबर, कंसोल रीड लाइन, या कंसोल अगर वाले इंटीजर है तो कन्वर्टर 222 के अंदर क्या करना पड़ेगा? कंसोल रीड लाइन। अगर फ्लोट है तो कन्वर्ट डॉट टू सिंगल के अंदर। तो वो डिपेंड करता है कि हम लोग ये कैसे इनपुट ले रहे हैं। लेकिन जब हम लोग डेटा डालेंगे तो एरे के नाम, एरे के साथ क्या देना पड़ेगा? इंडेक्स नंबर। और डेटा निकालेंगे भी किसी भी काम के लिए तो एरे के साथ इंडेक्स नंबर। जभी भी अब होगा, अब डायरेक्टली एरे नेम यूज ना होकर क्या होगा? इंडेक्स के साथ होगा। चलो एक दो छोटा छोटा प्रोग्राम बना के देखते हैं। यूजिंग सिस्टम पब्लिक क्लास एरे डेमो 1। पहले एरे बनाते हैं, पहले पब्लिक
स्टैटिक वॉइड में यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले देखेंगे डिक्लेरेशन, ये सिर्फ तुम लोग के लिए लिख रहे हैं, डिक्लेरेशन ऑफ INT कॉल यहाँ नम्स, कोई जो नहीं कि ARR लेंगे, यहाँ क्या ले लिए नम्स इक्वल्स टू न्यू INT और यहाँ क्या दे दिए 5, तो 5 बॉक्स का बन गया। अब इसमें वैल्यू डालना है, इनिशियलाइजिंग एरे, कैसे एरे इनिशियलाइज करेंगे, सारे वैल्यू को डालना, तो पहला किस में डालना होगा 0, ऐसा कुछ नहीं कि पहला 0 में डालेंगे, हम किसी में भी डाल सकते हैं, तो कोई जरूरी कि 0 पहले डालेंगे, हम 1 भी डाल सकते हैं 2 भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपको सीक्वेंस में ही वैल्यू डालना है। 10 डाल दिए, नम्स का 2 पोजीशन, देखो इस बार हम 2 डाल दे रहे पहले, 78 डाल दिए, फिर नम्स का 4 डाल दे रहे पहले, 12 डाल दिए, फिर नम्स का हम 3 डालेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम सीक्वेंस में डालें, आप किसी भी ऑर्डर में वैल्यू को डाल सकते हैं, किसी भी इंडेक्स में कभी भी वैल्यू डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि 0 में वैल्यू रहेगा तभी 1 में जाएगा, 1 में वैल्यू रहेगा तो 2 में जाएगा, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, इसलिए हम अभी क्या किए अलग अलग इसको बना दिए। अब वैल्यू निकालना है, मान लो प्रिंट करना है, रिट्रीविंग वैल्यू फ्रॉम एरे, यहां क्या देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, सीधा देते हैं ARR का 0, सॉरी नम्स है ना, नम्स का 0, नम्स का 1 2 3 और 4, प्रिंट करते समय सीक्वेंस में कर दिए, तो वो यहाँ प्रिंट करते समय तुम किसी ऑर्डर में ले सकते हो, सिर्फ प्रिंट ही नहीं कर सकते, उसका वैल्यू किसी भी काम में यूज कर सकते हैं, यहाँ सम कर दिए, और यहाँ दिए नम्स का 3 पोजीशन प्लस नम्स का 1 पोजीशन, और यहाँ लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन सम सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, नम हो गया, नम्स की जगह पे क्या हो गया था नम, टेन 50 78 20 12 क्यों आया, 0 पे क्या है 10 है, 1 पे क्या है 50 है तो 50 आया, फिर 2 पे क्या था 78 था तो 78 आया, 3 पे क्या था 3 पे था 20 आया, अब 4 पे था 12 आ गया, और यहाँ पे देखो 70 आ रहा सम, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या लिखे नम्स का 3 पोजीशन पे क्या 20, नम्स का 1 पोजीशन पे क्या है 50, तो 20 प्लस 50 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20 आया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप एरे बना सकते हैं, उसमें एक एक एलिमेंट करके वैल्यू डाल सकते हैं और एक एक एलिमेंट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें अगर तुमको ये कहा कि एक एरे एक प्रोग्राम बनाओ, इसमें 5 स्टूडेंट का रोल नंबर और 5 स्टूडेंट का नेम को स्टोर करना है और क्या करना है प्रिंट करना है, चलो देखते हैं कैसे बनेगा। अभी 1D एरे ही आज हम लोग देखेंगे, 5 स्टूडेंट का रोल और 5 स्टूडेंट का नेम, तो दोनों के लिए 2 एरे बनेगा, रोल के लिए अलग और नेम के लिए अलग, क्योंकि दोनों का डेटा टाइप अलग अलग होगा, रोल तो INT होगा और नेम क्या होगा स्ट्रिंग होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे INT रोल इक्वल्स टू न्यू INT, और यहां क्या दे दिए 5, अगर 50 बोलेगा तो 50 हो जाएगा, और स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और यहां क्या दे दिए 5, बन गया। अब डेटा डालना है, तो चलो पहले स्टूडेंट का रोल का 0 पोजीशन पे 1, अब पहले स्टूडेंट का नेम, तो नेम का 0 पोजीशन पे क्या डाल देंगे
उसी तरह से रोल का 1 पोजीशन पे 2 दे दिए, अनिशा कुमारी, तो दूसरा बच्चा का हो गया। फिर तीसरा का करना है, रोल का 2 और 2 पोजीशन, रोल नंबर 3, फिर रोल नंबर इंडेक्स 3 पे, तो दोनों का 0 होगा, दोनों का 1 होगा, दोनों का 2 होगा, दोनों का 3 होगा, दोनों का 4 होगा। यहाँ क्या हो गया, 4 MD जावेद अली, 5 यहाँ 4 हो जाएगा इंडेक्स, तो यहां क्या हुआ, देखो ध्यान से देखो, 2 लाइन, 2 4 लाइन, 10 लाइन, क्या किसके लिए लिखना पड़ा, डेटा को स्टोर करने के लिए। अब 10 लाइन लिखना पड़ेगा डेटा को क्या करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। अभी ये नॉर्मल प्रोसेस बता रहे हैं, इसको बहुत शॉर्ट में कर सकता है। अभी सोचो कि अगर 5 स्टूडेंट था तो 10 10 20 लाइन लिखना पड़ा, अगर 100 स्टूडेंट रहेगा तो 200 लाइन लिखना पड़ेगा, 200 और फिर 200, कितना लिखना पड़ जाएगा, 400 लाइन, तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका बहुत इजी सॉल्यूशन एरे में है, वो आगे बताएंगे, लेकिन पहले प्रॉब्लम समझेंगे तब तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे ना। कंसोल डॉट राइट लाइन रोल, यहां क्या देंगे, रोल का 0 पोजीशन, 0 पोजीशन पे जो रोल है वो चला जाएगा। फिर यहाँ, अच्छा झूठ मूठ कॉपी पेस्ट, नेम, यहाँ क्या हो जाएगा, नेम एरे का 0 पोजीशन, बस इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग। एक में कैसे करोगे, एक में कर सकते हो, फिर यहीं पे प्लस करके करना पड़ेगा। हम अलग 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 लाइन में चाहते हैं, हमको तो करना ही पड़ेगा ना, वो कर सकते हो, कोई दिक्कत। हमारा कहना है कि हम रोल, फिर यहीं पे प्लस, और फिर हम यहीं पे नेम, ऐसे करके प्रिंट कर सकते हो। फिर भी तो तुमको उतना लिखना ही पड़ेगा ना, 2 2 3 3 और 4 4, ठीक है। चलो देखते हैं सारा वैल्यू स्टोर होता है कि नहीं, और सारा वैल्यू प्रिंट होता है। कंपाइल हो गया, सारा वैल्यू प्रिंट हो रहा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये नॉर्मल तरीका हुआ एरे को यूज करने के लिए, इस तरह से हम लोग कितना भी एरे बना सकते हैं, उसमें इंडेक्स नंबर डाल के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर डाल के वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें तो वैल्यू हम लोग सोचो कि अभी हम लोग डायरेक्ट डाले हैं, अगर यूजर से लेना रहता तो और लंबा प्रोसेस हो जाता। क्यों, क्योंकि हर वेरिएबल के लिए एक मैसेज भी देना पड़ता, एक मैसेज, एक इनपुट, एक मैसेज। तो ये सोचो कभी जो हमारा 20 लाइन में हुआ, इसके लिए फिर हमको 30 लाइन लिखना पड़ता, एक एक मैसेज भी ऐड हो जाता, सब और लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो कभी भी अगर आप एरे यूज करते हैं और उसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, इनपुट आउटपुट उसका, या उसमें डेटा स्टोर करना निकालना, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं लूप के साथ। किसके साथ, लूप के साथ। अगर इसको लूप के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो ये 4 या 5 लाइन ही लिखना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे इनपुट लेना है, आउटपुट देना है, तो हम लोग यहाँ पे 5 लाइन लिखना होगा, और वही 5 लाइन से ही तुम 500 डेटा भी इनपुट ले सकते हो, 5000 डेटा भी इनपुट ले सकते हो। अब प्रिंट करने के लिए 4 लाइन लिखना होगा, वही 4 लाइन से तुम 500 डेटा भी, 5 डेटा भी प्रिंट कर सकते हो, 500 भैया 5000 भी कर सकते हो, ऐसे चलो। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको लूप के साथ इंटीग्रेट करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी एक ही लेते हैं नंबर। आपको कोई बोला कि एक 5 साइज का एरे बनाना है, उसमें नंबर स्टोर करना और उसको प्रिंट करना। यहां ले लेते हैं नम्स। अब तुमको इनपुट लेना है, इनपुट लेने के लिए जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, पहले कंसोल डॉट राइट इंटर अ नंबर, फिर यहां लिखते हैं नम्स का 0 पोजिशन इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू बाइंड 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। अरे
फिर इसी तरह से फिर इसको कॉपी पेस्ट करते किसके लिए, 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, बहुत लंबा हो जाएगा। इसी चीज को सॉल्व कर सकते हैं फॉर लूप से बहुत इजीली। यहां पर हम लोग एक लूप चलाएंगे फोर, यहां क्या देते हैं INT आई का वैल्यू लेंगे 0 से। 0 से क्यों लेंगे, क्योंकि इंडेक्स कहां शुरू होता है 0 से, और इसको हम लोग जाएंगे कहां तक, i लेस देन 5 होगा, लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 5 का मतलब 4 तक चलेगा, क्योंकि इंडेक्स कहां तक जाता है 4 तक। तो जहां से शुरू हो रहा है इंडेक्स वहां तक, और जहां तक जा रहा है वहां तक, और यहां क्या करेंगे i++। अब देखो कितना इजीली तुम इसको ले सकते हो। क्या देंगे, कंसोल डॉट राइट इंटर अ नंबर, और यहां क्या कर देंगे, नम्स का यहां पे इंडेक्स की जगह i पास कर देंगे। क्या दे देंगे, i। तो इंडेक्स की जगह क्या हो जाएगा, i का वैल्यू पास हो जाएगा, और यहां क्या कर देंगे, कन्वर्ट डॉट टू INT टू कंसोल डॉट रीड लाइन, और जब इसको प्रिंट करना है सेम लूप चलाएंगे। बस यहां पे क्या हो जाएगा, इनपुट के जगह पे कंसोल डॉट राइट लाइन हो जाएगा, और यहां पे ARR नम्स का i पोजीशन। देखते इसका आउटपुट पहले, फिर समझाते इसमें कैसे। और इसी से देखना जितना चाहे उतना हम लोग इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट दे सकते। 10 20 आया। अगर हम यहां 500 लेना होगा तो यहां पर हम 500 करेंगे, यहां 500 करेंगे, और यहां 500, बस। सोचो 500 के लिए क्या होता, अगर 2-2 लाइन लिखना पड़ता तो 1000 लाइन तो इसके लिए लिखना पड़ता, अब 500 लाइन इसके लिए लिखना पड़ता, 1500 लाइन लिखना पड़ता। और अभी मेरा क्या हो गया, यही जो 9 लाइन है इसी से 5 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, 5 लाख भी कर सकते हैं, कितना करना है। अब ये काम कैसे कर रहा है उसको समझते हैं का प्रोसेस। इसके लिए क्या करते हैं अभी, क्या करते हैं, सबको चलो इस प्रोग्राम का ड्राई रन करते हैं। यहां सबसे पहले क्या हो रहा है, एक एरे बन रहा 5 साइज का, तो इसी को मान लेते हैं 1 2, वो एरे मान। इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 एंड 4। ये तो इंडेक्स हो गया। अब यहां पे आ रहे हैं आई बना रहे, आई में क्या डाले हम लोग, आई में डाले 0, आई का वैल्यू है 0, 0 लेस देन 5 है, हाँ है, कहां जाएगा अंदर, मैसेज आएगा इंटर अ नंबर। तुमसे एक नंबर लिया, सपोज तुम यहां पे क्या डाले 10, तो 10 कहां जाएगा, नम्स का आई पोजीशन, तो आई का वैल्यू अभी क्या है 0 है ना, तो आई के जगह पे क्या आ जाएगा 0, तो जो भी वैल्यू डालेंगे वो कहां चला जाएगा, नम्स के आई पोजीशन पे, तो 0 पोजीशन पे चला जाएगा। 0 पोजीशन पे क्या है, 10 डाले तो 10 चला गया। फिर बताए थे यहां से कहां जाता है i++, आई का वैल्यू कितना हो गया 1, 1 लेस देन 5 है, हाँ है, फिर से एक मैसेज आएगा इंटर अ नंबर, और यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा नम्स का आई पोजीशन। नम्स का आई पोजीशन मतलब क्या हो गया, नम्स का आई पोजीशन क्या हो गया, अभी 1 है, नम्स का आई पोजीशन क्या है 1 है, जो भी वैल्यू आएगा कहां आएगा 1 पोजीशन पे। 1 हमारा क्या है, तुम डाले 20, 1 मेरा यहां है तो यहां आ जाएगा, यहां 20 गया, 20 के बाद यहां से कहां जाएगा ऊपर, i++ आई का वैल्यू कितना हो गया, आई का वैल्यू हो गया 2, 2 लेस देन 5 है अंदर आएगा, फिर से मैसेज आएगा, तुमसे नंबर दिया, तुम दिया 30, तो 30 कहां जाएगा ARR का आई, सॉरी नम्स का आई पोजीशन पे, ARR मुंह से निकल रहा है, नम्स का आई पोजीशन पे, तो आई कौन है 2 है, 2 पोजीशन पे चला जाएगा 30।
फिर यहां से ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया 3, 3 लेस देन 5 है अंदर आएगा। तुमसे एक नंबर लेगा, तुम दिए 40, 40 कहां जाएगा, ए आर क्या आई पोजीशन, आई मतलब क्या हो गया 3 पोजीशन, 40 यहां चला गया, दिमाग में ए आर बैठ गया, नम्स के आई पोजीशन। फिर जाएगा आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया 4, 4 लेस देन 5 है, हाँ है, तुमसे एक वैल्यू लिया उसको कहां डालेगा नम्स का आई पोजीशन पे, आई मतलब क्या गया 4 पोजीशन, तुम डाले 50, कहां जाएगा नम्स का 4 पोजीशन पे, यहां आ गया। फिर जाएगा ऊपर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया 5, 5 लेस देन 5 है, नहीं ये तो इक्वल टू 5 है, लूप क्या हो जाएगा टर्मिनेट। जैसी लूप टर्मिनेट होगा तो एक चीज फिर से बता देते कि हर वेरिएबल का स्कोप होता है, ये वेरिएबल अगर लूप के अंदर डिक्लेयर है, जैसे ही हमारा लूप खत्म होता है ये मेरा वेरिएबल क्या होता है डिलीट हो जाता है मेमोरी से, और जब यहां आएगा तो फिर से एक नया आई बनेगा, क्या बनेगा नया आई बन जाएगा, नया आई के अंदर क्या चला जाएगा 0 चला जाएगा, नया आई के क्या जाएगा 0 लेस देन 5 है, हाँ है अंदर आएगा। नम्स के आई पोजीशन में जो वैल्यू उसको प्रिंट करो, नम्स का आई मतलब क्या हो गया 0 पोजीशन में जो वैल्यू उसको प्रिंट करो तो क्या प्रिंट करेगा 10। फिर ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया 1, 1 लेस देन 5 है अंदर आएगा, अंदर आएगा तो नम्स के आई पोजीशन पे जो वैल्यू है, नम्स का 1 पोजीशन पे क्या है 20 है, 20 प्रिंट किया। फिर गया ऊपर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 लेस देन 5 है, नम्स का आई पोजीशन पे जो वैल्यू है मतलब 2 पोजीशन पे जो वैल्यू, 2 पोजीशन पे क्या है 30, 30 को प्रिंट करेगा। फिर गया ऊपर आई प्लस प्लस, वैल्यू कितना हो गया 3, 3 लेस देन 5 है, हाँ है अंदर आएगा। नम्स के आई पोजीशन पे जो वैल्यू उसको प्रिंट करो, 3 पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है 40, 40 को प्रिंट करेगा। फिर गया ऊपर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया 4, 4 लेस देन 5 है अंदर आएगा। नम्स के आई पोजीशन पे जो वैल्यू है, आई पोजीशन पे क्या वैल्यू है तुम्हारा 4 पोजीशन 50, 50 को प्रिंट किया। फिर गया ऊपर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया 5, 5 लेस देन 5 है, नहीं है, नहीं है तो क्या होगा वो, नहीं है तो बाहर आ जाएगा, बाहर आया ठीक है, तब तक हमारा सारा वैल्यू प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से लूप का मदद से हम लोग किसी भी एरे में वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं या उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब निकाल के या तो प्रिंट करो या कोई दूसरा काम करो, जैसा भी हम क्या करना चाहते हैं कि इसमें कोई बोला कि नहीं प्रिंट नहीं करना है, वो सारे वैल्यू को ऐड करके दिखा देना है, सारे वैल्यू को क्या करना है ऐड करना है। चलो देखते हैं, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इस प्रोग्राम में, मेरा वो काम हो जाएगा। करना क्या होगा, ये तो सेम रहेगा इनपुट, यहां पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना पड़ेगा सम, सम में क्या डाल देंगे 0, और यहां पे प्रिंट ना करके क्या करेंगे सम प्लस इक्वल्स टू नम्स का आई पोजीशन, मतलब इसका मतलब क्या होता है अगर सम प्लस इक्वल्स मतलब सम इक्वल्स टू सम प्लस, सम प्लस नम्स का आई पोजीशन, लोग डाले ऐसे शॉर्ट में, वो इसको ऐसे समझता है, और जब इससे बाहर निकलेंगे तब जाके मेरा सारा कंप्लीट हो जाएगा सम। तो यहां क्या करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, यहां क्या देंगे सम, और यहां क्या देते हैं सम, क्लियर है। अब एक बार दिखाते हैं इसको रन करा के, अब फिर इसका ड्राई रन बताते। 5, 8, 10, 2, 20 कितना आया करो, 5 प्लस 8 कितना हुआ 13, 13 प्लस 10 कितना हुआ 23 प्लस 2 कितना हुआ 25, 25 प्लस 20 कितना हुआ आया। अब ये काम कैसे हुआ उसको देख, यहां पे भी 5 साइज का एरे बन रहा है, ये तो वैल्यू इनपुट लेगा, वैल्यू इनपुट लेगा तो क्या होगा, कौन कौन सा वैल्यू डाले थे 5, 8, 10, 2, 20, 5, 8, 10, 2 और 20 डाल दिए। मेन हम लोग को कहां समझना है, मेन समझना है यहां से, यहां पर हम लोग एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना रहे हैं, किस नेम से सम के नेम से, किस नेम से सम। और उसमें क्या डाल दिए 0, फिर यहां क्या आ रहा है ध्यान से देखो i इक्वल्स टू 0,
i इक्वल्स टू 0, 0 लेस देन 5 है, हाँ है, अंदर आएगा। सम प्लस इक्वल्स टू नम का i, इसका मतलब क्या हो गया कि सम का जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 0, उसमें ऐड कर दीजिए किसका वैल्यू, नम्स का i पोजिशन। नम्स का i मतलब क्या हो गया, नम्स का 0 पोजिशन पे क्या है 5 है, 0 प्लस क्या हो गया 5, और वापस कहां डाल दिए सम में, सम का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। यहां से कहा गया ऊपर i प्लस प्लस, i का वैल्यू कितना हो गया 1, 1 लेस देन 5 है, हाँ है। सम का जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है अंदर जो आएगा, एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है हमारा 5, उसके साथ नम्स का i जोड़ दीजिए। नम्स का i मतलब क्या गया, नम्स का 1 पोजिशन पे क्या है 8 है, 8 को जोड़ दिया, कितना हो गया 13। फिर गया ऊपर i प्लस प्लस, i का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 लेस देन 5 है, हाँ है। सम का जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है 13, उसके साथ आप नम्स के i पोजीशन को जोड़िए। i मतलब क्या गया, नम्स का 2 पोजीशन, नम्स का 2 पोजीशन पे क्या है 10 है, 10 ऐड हो गया। फिर गया ऊपर i प्लस प्लस, i का वैल्यू कितना हो गया 3, 3 लेस देन 5 है, अंदर आएगा। सम प्लस इक्वल्स टू नम्स का i, तो सम का जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें नम्स का i पोजीशन मतलब 3 पोजीशन पे क्या है 2 को प्रिंट किए। फिर गया ऊपर i प्लस प्लस, i का वैल्यू कितना हो गया 4, ठीक है, 4 लेस देन 5 है, अंदर आया। नम्स का i पोजीशन, नम्स का i का मतलब क्या हो गया, नम्स का i का मतलब हो गया नम्स का 4 पोजीशन, तो 4 पोजीशन हमारा क्या है 20, उसको सम में ऐड कर दीजिए, 20 ऐड कर दिए, ठीक है 45 हुआ। फिर गया ऊपर ये कितना हो गया 5 लेस देन 5 है, नहीं है, लूप टर्मिनेट होगा। हम लोग क्या प्रिंट करें, सम के सामने सम, क्या प्रिंट हो जाएगा सम के सामने 45 होगा। तो अब जितना भी वैल्यू, जो भी वैल्यू डालेंगे उसको ये ऐड करके दिखा देगा। तो सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ वैल्यू निकाल के प्रिंट नहीं कर सकते हैं, उस वैल्यू के साथ जो भी करना है, कैलकुलेशन करना है, कुछ भी करना है वो कर सकते हैं। इसी में अगर कोई बोला कि नहीं तुमको क्या करना है 5 नंबर या 10 नंबर लेना है, इस बार कितना लेना है 10 नंबर, तो 10 नंबर लेना है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 10, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 10, और यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 10, और आपको बताना है उसमें काउंट करना है कि कितना इवन नंबर है और कितना ऑड नंबर है, ठीक है, कितना इवन नंबर है, कितना मतलब कितना उसमें से सम संख्या और कितना विषम संख्या। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना होगा, आईएनटी ई काउंट, इवन को काउंट करने के लिए उसमें 0 डाल दिए, और आईएनटी ओ काउंट, और इसमें क्या डाल दिए 0, दोनों में ई काउंट और ओ काउंट, इवन को अलग से काउंट करेगा, ऑड को अलग से काउंट करेगा। और यहां जब अंदर आएगा तो इवन को कैसे चेक करेंगे, इफ जो मेरा नम्स का i पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कोई इवन है कि नहीं है, हम लोग क्या करते हैं उसको 2 से मॉडुलस कर लेते हैं, चेक करते हैं 0 है कि नहीं है। अगर जो नंबर है अगर वो 0 से कट जा रहा है, मतलब 2 से पूरी कट के 0 रिमाइंडर आ जा रहा है, इसका मतलब क्या इवन है, तो उसको किस में काउंट कर लेंगे, इवेंट काउंट में। और अगर वो पूरी नहीं कट रहा है तो उसको किस में काउंट कर लेंगे, ओ काउंट में। तो अब क्या होगा, जब जब एक एक करके i का वैल्यू बढ़ते जाएगा, उस पर जो भी वैल्यू उसको निकालेगा उसको 2 से डिवाइड करेगा, चेक करेगा 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इवन है, तो इवन में काउंट कर लेगा, और अगर नहीं तो किस में काउंट करेगा, ऑड में। और जब यहां लूप से बाहर निकलेगा तो पूरा काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स, क्या ऐसा इतना नहीं लिखना चाहते हो तो सीधा लिख दो इवन काउंट, और यहां क्या दे देंगे ई काउंट, और एक हम लोग क्या दे देंगे ऑड काउंट, और यहां हम लोग क्या दे देंगे ओ काउंट। चलो इसको सेव करते हैं, 4th प्रोग्राम है कि 5th, पुराना प्रोग्राम में प्रोग्राम्स शार्प क्या था, सम वाला 5 होगा, क्या हो जाएगा 5। कंपाइल हो गया, अब रन कराते हैं। नंबर मांगा 10, 13, 65, 40, 78,
1, 9, 6, 12 और 95। काउंट कितना बता रहा है? दोनों 5 5। क्यों? पहले इवन देखते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। 1 और में 2, 3, 4, 1, 2, 4 और 5 आया। फिर से रन कराते हैं। इस बार इवन काउंट क्या बताया? 7। ऑड काउंट क्या बताया? 3। काउंट करके देख लो। तो ये एरे में डेटा रखने के बाद हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल बताएं सिंगल डायमेंशनल में कैसे काम होगा, कैसे डेटा डालेंगे, कैसे निकालेंगे, और उसको फोर लूप के साथ कैसे उसमें डेटा डाल सकते हैं, कैसे निकाल के अलग अलग तरह का प्रोसेस कर सकते हैं। और जब फोर लूप बताना शुरू किए थे तो उसमें एक और भी चीज, जैसे हम लोग जो एग्जांपल लिए थे कि अगर रोल ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं, तो बार बार उतना लिखना पड़ रहा है। उसी चीज को बहुत इजीली कैसे कर सकते हैं? रोल नेम ऐसे करके और भी तो चीज हो सकता है, जेंडर हो सकता है, बहुत सारा कुछ हो सकता है। पूरा स्टूडेंट का डिटेल रखना है और तुमको 5 स्टूडेंट या 50 स्टूडेंट का रखना है, तो कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। 6 कर लेते हैं। रोल रखना है, रोल नाम का एक एरे बना देंगे। 5 ही का रखते हैं फिलहाल। नेम रखना है, ये किस टाइप का हो जाएगा? उसका जेंडर रखना है। तो ऐसे जितना चाहें, जितना डिटेल रखना है, सबके लिए क्या करना पड़ेगा? एक एक एरे बनाना पड़ेगा। फिर अब इसको इनपुट लेना है, तो क्या करेंगे? 4 int i इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या हो जाएगा? 5 और i प्लस प्लस। अब यहां सबका इनपुट लेने के लिए एक एक बार कोड लिखना होगा, जैसे कंसोल डॉट राइट इंटर रोल, और यहां क्या करेंगे हम लोग? रोल का i पोजिशन इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू int32 टोल डॉट रीड टाइम। उसके बाद नेम के लिए लेना होगा, यहां नेम हो जाएगा। नेम क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए कन्वर्ट डॉट टू int32 नहीं होगा। नेम के बाद जेंडर, ये मेरा इनपुट के लिए हो गया तीनों वैल्यू। इसी तरह से आउटपुट के लिए देना है। यहां क्या हो जाएगा? रोल, और यहां प्लस करेंगे, और यहां ARR का सॉरी यहां क्या करेंगे? रोल का आई पोजीशन। फिर इसी तरह से क्या करेंगे? नेम, और यहां क्या हो जाएगा? नेम का आई पोजीशन, और यहां क्या हो जाएगा? जेंडर, जेंडर का आई पोजीशन। ठीक है, तो देखो यही हम लोग इतना ही लाइन लिखा। अगर तुमको इसमें 5 की जगह 10 करना होता है, यहां 10, यहां 10, यहां 10, यहां 10 और यहां 10, इतना ही से 10 स्टूडेंट हो जाएगा। तुमको 50 स्टूडेंट का करना है, यहां 50, यहां 50, यहां 50, यहां 50 या यहां 50, या और आसान करना चाहते हो, देखो इसमें क्या करेंगे? int n इक्वल्स टू 5 ले लिए। क्या ले लिए? n इक्वल्स टू 5। और अब जहां जहां 5 है वहां वहां क्या दे देंगे? n। n का वैल्यू क्या होगा? 5 है, तो 5 आ जाएगा। अब देखो और आसान हो गया। अब अगर तुमको 500 करना, खाली यहां 500 कर दो, कितना सिंप्लीफाई हो गया। अब बहुत जगह जाकर तुमको 500 भी नहीं करना है, क्योंकि n का वैल्यू 500, तो जहां जहां n है अपने आप क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन तुम अपने हिसाब से कर सकते हो कि कितना ज्यादा से ज्यादा आसान बना सकते हो। चलो देखते हैं। एरे 6,
roll 1 अमित, roll 2 नेहा, roll 3 आकाश, roll 4 अनीसा, roll 5 अंकिता। देखो सब एक लाइन में आ गया। गलती हम लोग क्या किए यहाँ, लाइन नहीं। और हम लोग चाहते हैं क्या, जब भी पहला एक स्टूडेंट का प्रिंट करे, एक स्टूडेंट का डिटेल प्रिंट करने से पहले थोड़ा सा लाइन का गैप ले ले। तो स्लैश एन क्या होता है, स्लैश एन क्या होता है, एस्केप कैरेक्टर होता है, जो रोल प्रिंट करने से पहले क्या करेगा, एक नया लाइन बना देगा। तो जब भी नया स्टूडेंट का प्रिंट करने जाएगा तो उससे पहले क्या हो जाएगा, गैप बन जाएगा, जिससे देखने में क्या रहता है, अच्छा लगता है। वही चीज तुम यहां भी कर सकते हो, ताकि सब गैप करके दिखे तो थोड़ा सा और अच्छा दिखने लगेगा। स्टूडेंट वाइज सब अलग अलग बाइफर्केशन करके। वन देखो यहां गैप देके आया, अमित एल, फिर गैप करके आया 2 अमित 3 यहां 4 अंकिता 5 दीपक। ये सारा अलग अलग आ रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि अगर एक क्लास है उसमें बहुत सारा स्टूडेंट है, उसका डिटेल्स एक साथ लेना है, स्टोर करना है, प्रिंट करना है, तो बहुत इजीली कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग अरे बना लिए, फिर लूप चला के वैल्यू ले लिए, लूप चला के वैल्यू प्रिंट कर दिए। अब यहाँ पे नंबर बढ़ाना, ये वाला सिस्टम क्या होगा, नंबर बढ़ाना यहाँ 10 कर दो, तो अब ये 10 स्टूडेंट का डेटा लेगा, 10 स्टूडेंट का प्रिंट करेगा। इतना आसान हो गया। यही अगर वेरिएबल के थ्रू करते तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। क्लियर है? चलो 1D एरे में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट 2D एरे में।